पर ये नंद बाबा मेरे बेटे को छोड़ करके यहाँ मथुरा घूम रहा है, कहीं मेरे बेटे पर कुछ संकट ना आए, इसलिए तुरंत वसुदेव जी सामने आए और नंद बाबा को बोले, नंद बाबा राम राम। नंद बाबा ने भी राम 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 की, राम राम भैया। वसुदेव जी बोले, नंद बाबा भले ही तुम हमें ना बताओ, लेकिन हमें जब तुम्हारे बारे में पता चला कि बुढ़ापे में तेरे घर पर लाला हुआ और तुमने हमें नहीं बताया, तो कैसा मेरा मित्र है। नंद बाबा ने कहा, कैसे बताता वसुदेव, मैंने भी तेरा बारे में पता चली पता कि नंद की वसुदेव जी तेरे 6 पुत्र हुआ। कति पुत्र? 6 पुत्र हुए और इस दुष्ट ने, कंस ने सब मार दिए। मैंने ये भी सुना था कि साथ ही तुम्हारा एक बेटा हुआ जिसका पतन हो गया था। मैंने ये भी सुना कि 8वीं तुम्हारी एक बेटी हुई जो आकाश में जाकर के उड़ गई। जब तुम्हारे बारे में इतना सुना तो मैं कैसे तुम्हें एक लाला की खुशी दे पाता कि मेरे घर पर एक लाला हुआ, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। बोलो जय श्री राम। अहो ते देवी की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वर्ज कन्या सापी दिवं गता। मैंने सुना है कि एक बेटी हुई जो आकाश में भी उड़ गई, इसलिए मैं एक लाला की खुशी तुम्हें कैसे दे पाता। यही होना चाहिए महाराज, मित्र ऐसा होना चाहिए। कैसा? जो मित्र की सुख दुख में साथ हो, ऐसा मित्र होना चाहिए। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्तिकाल परखे चारी। आपत्तिकाल में बल इन चारों की परीक्षा ली जाती है। धीरज, तुम कितने धैर्यवान हो ये विपत्ति काल में पता चलेगा। जब कर्ज क्यों बल व्यक्ति पर, ये जो कोई दुख क्यों, जब पहाड़ को दुख को पहाड़ हो, तब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली जाती है कि तुम कितने धैर्यवान हो। धीरज, धर्म की परीक्षा भी आपत्ति काल में ली जाती है। जब तुम परेशान हो, दुखी हो, तब भी तुम्हारे धर्म की परीक्षा ली जाती है। धीरज धर्म मित्र। चौथी, मित्र की परीक्षा। मित्र की परीक्षा भी आपत्ति काल में ली जाती है। कहीं तुम्हें 50,000 रुपए की आवश्यकता पड़ी, तुमने देख लिया मेरा मित्र जो है खूब पैसों वाला आदमी है, मांग लेंगे उससे। जैसे तुमने मांगे, मित्र ने फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। ऐसे मित्र का क्या करना। चाणक्य जी ने कहा है, सांप के साथ रहना अच्छा है, लेकिन दुष्ट मित्र के साथ रहना बुरा है। कुमित्रेण सुखम कुतः। अगर बोले मित्र अच्छा नहीं मिला जीवन में, तो उसको जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता वो आदमी। मित्र यदि ऐसा है, मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करता है, बड़ा ही तुम्हारे, और पीठ पीछे छोरा घुसने का काम करता है, तो ऐसे मित्र के साथ कभी भला नहीं। सांप के साथ रहना अच्छा है, लेकिन दुष्ट मित्र के साथ रहना बुरा है, क्योंकि सांप तो एक ही बार डंक मारता है, लेकिन जो दुष्ट आदमी होता है वो पग पग पर डंक मारता है। इसलिए ऐसे मित्र के साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन मित्र हो तो राम जी जैसा। सुनो ना, सुग्रीव ने भगवान राम को अपना मित्र बनाया, राम जी को। ये बच्चे किसके साथ आ रखे हैं?
चुपचाप बैठिए। बोलो जय श्री राम। मित्र हो तो राम जी जैसा। राम जी ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया। और जब राम जी सुग्रीव के पास गए ना, ऋषिमुख पर्वत पर गए ना राम जी, तो राम जी ने अपनी कहानी सुनाई सुग्रीव को कि सुग्रीव, हम अपने माता पिता की आज्ञा पाकर किस जंगल में आए पिता के वचनों को पूरा करने के लिए। और हे सुग्रीव, तुम्हें क्या बताऊं कि कोई हमारी स्त्री को ही हरण करके ले गया। राम जी रोने लगे। राम जी का चेहरा उदास हो गया। लेकिन सुग्रीव ने कहा, प्रभु धैर्य रखो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपकी पत्नी को खोजूंगा। सुग्रीव जैसी ऐसा कहता है कि प्रभु धैर्य रखो, मैं आपके साथ हूं, तो भगवान मुस्कुरा पड़े। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, भगवान बिल हंस पड़े। और भगवान ने कहा, सुग्रीव मेरा दुख छोड़ दे, तो अपना दुख बता। तब सुग्रीव ने अपना दुख बताया। भगवान ने कहा, तू मेरा दुख छोड़ दे सुग्रीव, पहले मैं निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज दुख गिरि समरज करि जाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना, गिरि समरज कर जाना, जाना। वत्सल भगवान की जय। तो दोनों मित्र आपस में अपना सुख दुख बांट रहे हैं। कौन? वसुदेव जी और नंद बाबा। पर वसुदेव जी को तो अपने लाला की पड़ी है नहीं कि मेरा लाला पर कोई संकट ना आए गोकुल में। इसलिए तुरंत नंद बाबा को सावधान कर रहे हैं। नंद बाबा देख, मैं ज्योतिष को पंडित हूं, वसुदेव जी कह रहे हैं, और मैं हस्त और मस्तिष्क रेखा जानता हूं, और मैंने तेरी माथी की रेखा को पढ़ लिया। क्या लिख रखा? बोले महाराज इसमें। बोले इसमें लिख रखा है कि तेरे गोकुल में बहुत जल्दी कोई उत्पात होने वाला है। निहस्थियम बहुतिथम संत्योत्पातांश्च गोकुले। देखो, तुम अपने गोकुल को संभालो, क्योंकि तुम्हारे गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। बस नंद बाबन जनुयन सुनी कि मेरा गोकुल मां कुछ उत्पात होने वाला है। नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई और मन में भगवान को याद करने लग गया। क्या कहता है? प्रभु मेरे लाला की रक्षा करना। नंदः पथि बचा सोरे नम्र से विचिंतयन हरिम जगाम शरणम उत्पातागम संकिता। जैसे ही नंद बाबा ने ये सुना कि मेरे घर पर बल कुछ विपदा होने वाली छे, कोई संकट होने वालू छे, तो नंद बाबा नारायण को याद करने लगे, हरि को याद करने लगे। हरिम जगाम शरणम, हे हरि, हे नारायण, आप मेरे लाला की रक्षा करना। जबकि नारायण ही उनके घर पर लाला बन रखे, लेकिन नंद बाबा कह रहे मेरे लाला की रक्षा करना, मेरे लाला की रक्षा करना। यह कहते हुए नंद बाबा बोल दौड़ से लगोन लग गया अपना गोंकते। कहाँ के लिए? बोलो ना, गोकुल के लिए। गोकुल के लिए दौड़ लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान जी, जब तक मैं ना पहुंचूं तब तक तुम मेरे लाला की रक्षा करना। नंद बाबा पहुंच नहीं पाए और भगवान की मौसी जी पहले ही पहुंच गई। क्या नाम था मौसी का? पूतना देवी। कंसेना प्रहिता घोर
पापिनी शिशोश्चारिणी गिनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। सारा ब्रज प्रदेश में घूमती हुई पापनी हत्यारिणी पूतना ब्रज प्रदेश में भी पहुंच गई है। ये कैसी पहुंच